आज हम ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें डर आंखों से नहीं, रीढ़ की हड्डी से छड़ेगा। चित्तौड़गढ़ किला पार्ट एक, जहां सूरज डूबता है और कुछ और जाग जाता है। रात के ठीक 12:07 बजे थे। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों पर छाननी नहीं गिरती, वो फिसलती है, जैसे कोई चीज उसे छूना नहीं चाहती। किले के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन राहुल ने हंसकर कहा था, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब कहानी है। उसके साथ 3 लोग और थे। आदित्य, जो हर बात को कैमरे में कैद करना चाहता था, नीरा, जो इतिहास की छात्रा थी, और मीरा, जो बिना वजह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। किले का फाटक जैसे ही उन्होंने भारी लोहे का फाटक पार किया, हवा रुक गई एकदम। न पत्ते हिले, न आवाज आई, बस किले की दीवारों से आती एक धीमी करार। तुमने सुना? मीरा फुसफुसाई। कुछ नहीं, राहुल ने कहा, लेकिन उसी पल उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और अंधेरा इतना गाढ़ा था कि अपनी उंगलियां भी पराई लगने लगी। पहली आवाज खड़ खड़ खड़, जैसे कोई नंगे पांव पत्थरों पर चल रहा हो। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। नाइट विजन। स्क्रीन पर पहले कुछ नहीं था, फिर एक सफेद धुंध जो इंसानी आकार लेने लगी। ये क्या है? नीरा की आवाज कांप गई। अचानक कैमरा अपने आप गिर गया और उसी पल चारों के कानों में एक साथ फुसफुसाहट गूंजी, वापस चले जाओ। आवाज स्त्री की थी, लेकिन उसमें उम्र नहीं थी, जैसे सदियों से वही शब्द दोहरा रही हो। रानी पद्मिनी का कुआं। मीरा के पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। मीरा रुक, राहुल चिल्लाया, लेकिन मीरा की आंखें खुली थी, फिर भी देख नहीं रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा फिर चलने लगी, लेकिन ठंडी नहीं थी, सांसों जैसी गर्म। कुएं से आवाज आई, छपाक छपाक, जैसे कोई पानी में धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। नीरा रो पड़ी। यहाँ जौहर हुआ था, सैकड़ों औरतें। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला, सफेद नहीं, जला हुआ, खाल लटकी हुई, और फिर एक चेहरा। आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली गड्ढे, मुंह खुला, और आवाज निकली, हम अब भी जल रहे हैं। पहला गायब होना। मीरा ने अचानक कुएं में झांका और मुस्कुरा दी, एक अजीब टूटी हुई मुस्कान। वो बुला रही हैं, उसने कहा। फिर छपाक, मीरा गायब। कुएं का पानी शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किला जाग चुका था। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन गला आवाज भूल चुका था। दीवारों पर अब परछाइयां थीं, बहुत सारी। स्त्रियां, योद्धा, बच्चे, सब जले हुए, सब अधूरे, और सब चल रहे थे। उनकी गर्दनों से आवाजें निकल रही थीं, हंसी और रोना एक साथ। आदित्य भागा, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा और बस इतना देख पाया, अपना ही चेहरा, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। अंत नहीं, शुरुआत। नीरा अकेली बची। वो दौड़ती रही, लेकिन रास्ते घूमते रहे। हर मोड़ पर वही दीवार, वही दरवाजा। तभी उसने देखा, किले के बीचों बीच एक सिंहासन। उस पर एक औरत बैठी थी, घूंघट में। आवाज आई, एक और चाहिए। नीरा के पैर जम गए और चित्तौड़गढ़ किले ने एक और आत्मा को अपना बना लिया। पार्ट 1 समाप्त। अगर तुम चाहो तो पार्ट 2 में हम देखेंगे, मीरा कुएं में कहां गई, सिंहासन पर बैठी असली कौन है, और क्यों किला हर रात 4 लोगों को ही बुलाता है। बस देखो, पार्ट 2 शुरू करो, लेकिन चेतना